हेलो दोस्तों। देखो आज मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि कैसे हो आप या क्या क्या है आप। जैसे होंगे अच्छे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है आपके लिए। अगर आप ड्रीम 11 पर टीम लगाते हो, पैसे को इन्वेस्ट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखो ये जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, ये टॉपिक आज तक किसी ने भी यूट्यूब पर आपके लिए नहीं लाया है, ना ही क्लियर किया होगा। हाँ, ये टॉपिक तो बहुत आए होंगे कि 1 करोड़ विन कर लो, हेड टू हेड में कैसे टीम लगाएं, स्मॉल लीग में कैसे लगाएं, ये हो गया 3 मेंबर 4 मेंबर, मतलब A to Z आपको वीडियो ऐसी मिल जाएंगी। पर इस टॉपिक पर जो मैं आज लेके आया हूँ, ये जो टॉपिक रहेगा आपका, ये रहेगा आपका DLS मेथड। इस पर आज तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई, और ये कहीं ना कहीं हमारे हमारे जब हम ड्रीम 11 खेलते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैच में हमारे लिए जरूर होता है। और पीछे ही हुआ है, जो इनके बिग बैश के जो मैचेस हुए हैं, इसमें DLS मेथड से एक मैच का रिजल्ट निकला है। इसमें आपको क्या करना होता है, क्योंकि कई बार होता है कि मैचेस में बारिश की वजह से, जैसे 2020 होते हैं, 2020 में कुछ ओवर कट कर दिए जाते हैं। जैसे वो मैच हो जाता है 14 ओवर का, 12 ओवर का, 13 ओवर का, या फिर 10 ओवर का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 ओवर का, मतलब कुछ ओवर काट दिए जाते थे। 5 या फिर 6 जो ओवर थे उनको काट दिया जाता था, तो जिसको DLS मेथड बोला जाता है। तो उसमें आपको, अगर आप देखो, पहले क्या होता है कि पहले आप इस तरह की कुछ टीम लेके आते हो जब 20 ओवर का मैच होता है, ठीक है। वीडियो आप ध्यान से सुनना, आप ध्यान से देखना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि तब आपका कुछ भी माइंड काम नहीं करता, आप वही टीम लेके चले जाते हो जो आपने 20-20 ओवर के लिए बनाई होती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, तब आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं। देखो भाई, अगर मैच में चेंजेस हो रहे हैं कि मैच कम हो रहा है, ओवर कम मिलेंगे, बॉलर को कम कम ओवर करवाने को मिलेंगे, तो आपको भी होना चाहिए कि अपनी टीम्स में चेंजेस करो। तो चेंजेस किस प्रकार करने हैं और क्या, आपको मैं सारे पॉइंट इस वीडियो पे क्लियर करूंगा, तो आप लास्ट तक बने रहना, सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा मैं कि आपको करना क्या होता है जिस मैच में बारिश की वजह से ओवर कट हो जाते हैं। भाई कोई नहीं बताता ऐसा, ठीक है, कोई नहीं। आप सर्च करके देख लेना, कहीं भी गूगल में, कैसे भी कहीं भी आप सर्च करके देख लेना, ड्रीम 11 पर जब मैच के ओवर कट होते हैं तो कोई आपको नहीं बताता है स्पेशली कि आपको करना क्या है। आप वही टीम लेके जाते हो जो आपने पहले ही सिलेक्ट करके रखी होती है। फिर बारिश की वजह से गंद पड़ जाता है और मैच जो कम हो जाता है, फिर आपको कुछ पता नहीं होता और हार जाते हो, ठीक है। आपको तब क्या चेंजेस करने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर कोई मैच है, पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपने ऐसी टीम लेके जाते हो, आप इस तरह से कुछ करोगे, और जहाँ से आप उठा लोगे ऑलराउंडर को, और जहाँ से इस तरह की कुछ आप टीम, जहाँ से आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दोगे, ठीक है। जैसे फ्लिप को दे दी, जो क्लार्क को दे, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप, ठीक है। आप इस कदर कुछ टीम बनाओगे, आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। जब मैच 14 ओवर का हो जाएगा, जब 15 ओवर का मैच हो जाएगा, तो इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, ऐसे ही टीम लगा दोगे। जहाँ फिर क्या करोगे आप, आपका मैं माइंड बता देता हूँ। आप क्या करोगे कि ओपनर को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आपको क्यों नहीं करना, अब बात सुनते रहना मेरी। पहले तो आपको देखना है कि टीम कौन कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये, अभी से ही पॉइंट नोट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च करके ही निकाला गया है सारे पॉइंट, जो भी मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। देखो, पहले आपको देखना है कि टीम कौन कौन सी है। स्ट्रॉन्ग टीम है या एक वीक टीम है, या फिर दोनों की टीम्स बराबर है, मतलब दोनों अच्छा खेलने में सक्षम है और अच्छी बॉलिंग अटैक है दोनों के पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, दोनों के पास अच्छी बैटिंग है, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम का मैच है ना, तो आपको क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग टीम के टॉस को देखना है कि टॉस मैच कम हो चुका है। मान लो आप मैच कम हो चुका है, मैच हो चुका है 15-15 ओवर का, वैसे 20 का होता था। अब क्या होगा, बॉलर के ओवर भी कट होंगे। जो बॉलर 4 ओवर करवाएगा उसको 3 ही ओवर मिलेंगे, ठीक है, जो 2 ओवर मिलेंगे।
ऐसा होगा। अब देखो आप जहां पर टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर देखो स्ट्रॉन्ग टीम टॉस जीत जाती है और फर्स्ट बैटिंग करती है, सुनते रहना मेरी बात को, अगर स्ट्रॉन्ग टीम जीत जाती है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, तो अगर स्ट्रॉन्ग टीम टॉस जीत जाती है और फर्स्ट में बैटिंग करती है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग टीम के दोनों ओपनर ले लेने हैं, दोनों ओपनर ले लेने हैं और दोनों ऑलराउंडर ले लेने हैं। ठीक है, अगर मैच कम ओवर का है आपको दोनों ओपनर ले लेने हैं। अब जहां से मैं आपको बताता हूं, अगर मान लेते हैं जैसे ये आपकी रहेगी आपकी मेलबर्न स्टार्स, मान लेते हैं मेलबर्न स्टार्स स्ट्रॉन्ग टीम है और सिडनी सिक्सर जो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो जहां से हम क्या करेंगे, जो अगर टॉस जीत जाती है मेलबर्न स्टार्स, तो जहां से हम क्या करेंगे, ओपनर को उठाएंगे। ओपनिंग करने कौन आएगा, एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओपन में कौन कर रहा है, जो सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, फोर्थ डाउन कौन कौन से प्लेयर आने वाले हैं, ये आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो, किसी भी मैच में, कोई भी मैच हो, चाहे आप डीएलएस मेथड की बात नहीं कर रहा, कोई भी मैच हो, आपको हर एक प्लेयर का पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर किसको ऊपर प्रमोट भी किया जा सकता है, कौन सा प्लेयर फर्स्ट आएगा, डाउन आएगा, कौन सा थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, फिफ्थ में आएगा। सभी प्लेयर का, आप दोनों टीमों का आपके पास ऐसा एनालिसिस होना चाहिए कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं। देखो क्लार्क फर्स्ट में आएगा और जहां से रोगर्स होगा, हाँ जे दोनों करने आएंगे ओपनिंग। ठीक है, इन दोनों को आपको लेना ही लेना है। अगर आप अगर मैच कम हो जाता है, कम ओवर का, डीएलएस मेथड में अगर आपका मैच फंस जाता है बारिश की वजह से, तो मैच में ओवर कट होते हैं, तो आपको इनके दोनों ओपनर लेने ही लेने हैं। ठीक है, ये दोनों ओपनर लेने हैं और जहां से आपको उठाने हैं इसी टीम के दो ऑलराउंडर आप कौन कौन से ले सकते हो, देखो स्टोनिक्स भी अच्छा खासे हैं, ओवर करवाते हैं। ठीक है, और ऊपर प्रमोट भी इनको किया जाता है, कई बार इनको ऊपर प्रमोट किया जाता है। अब देखो इनको लेना है साथ में, देखो इनका फायदा क्या हुआ अब कि ये तो 4 ओवर भी करवाते हैं, 1 या 2 ओवर भी इनको मिलेंगे और थर्ड फोर्थ में ये बैटिंग करने आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑलराउंडर भी हो गए हमारे पास और दोनों ओपनर भी आ गए। अब क्या करना है हमको, दूसरी टीम का एक ओपनर फ्लॉप करना है, जो बिग टीम है उसका एक ओपनर हमको फ्लॉप कर देना है। वो भी प्लेयर को देखना है कि कौन सा आज इस टीम का ओपनर चलेगा, किसको आपके पास ऐसा सिक्स सेंस होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि ये ओपनर आज जो मैं ओपनर ड्रॉप कर रहा हूँ ये आज आउट हो जाएगा। आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये मैच में ओवर कम है और जल्दी के, अगर स्ट्रॉन्ग टीम ज़्यादा स्कोर क्रिएट करती है तो जो बिग टीम होगी ज़्यादा स्कोर बनाने के जल्दी के चक्कर में सारे जो इनके ओपनर हैं वो अच्छा नहीं कर पाएंगे और एक ओपनर विकेट निकालेगा, और जो एक ओपनर विकेट निकालेगा वो आपने जहाँ से जो 2 ऑलराउंडर लिए हुए हैं वही इसका ओपनर का विकेट निकालेगा। ठीक है, तो अब दूसरी टीम से आपको ओपनर मैं बता दूं, एक तो आएंगे फ्लिप, तो आप फ्लिप को रख सकते हैं, आपको पता है अच्छे खासे हैं, और दूसरे में आएंगे आपके पीटरसन जे। ठीक है, आप इनको ड्रॉप कर दो और थर्ड में जो फोर्थ में आएंगे, जैसे थर्ड में जे विंस आएंगे और फोर्थ में आपके, अगर थर्ड का भी नहीं लेना है आपको, थर्ड के रखने की ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं जो बैटिंग फर्स्ट करता है वो डीएलएस मेथड में जीत जाता है, ज़्यादा हाई चांसेस हैं बैटिंग फर्स्ट के विनिंग करने के। ये बात मेरी माइंड में रख लेना, ये काफ़ी रिसर्च की गई है, कम से कम आज तक के हुए जितने भी 30 से 40 मैचेस हैं डीएलएस मेथड से जिनके ओवर कम हुए हैं, तभी तो मैं ये वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूं क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके लिए। मैंने परसों बोला था आपके लिए कि मैं इस तरह की आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं, पर मेरे पास मैं कैसे लेके आता, क्योंकि मुझे भी आपके लिए सबूत जो होते थे, आपके लिए प्रूफ तो लेके आना पड़ना था ना, तो इसलिए मैंने जो रिसर्च की उसमें पाया गया कि हाई चांसेस है कि जो डीएलएस मेथड में अगर ओवरकट होते हैं तो बैटिंग फर्स्ट विनिंग करता है हमेशा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि बैटिंग सेकंड विन करेगा, क्योंकि जो बैटिंग फर्स्ट होता है वो काफ़ी हाई स्कोर कर लेता है और जो सेकंड में बैटिंग करने आता है उसको उसके
और जो मध्य क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं जल्दी के स्कोर में विकेट दे जाते हैं। और देते किनको है, जो आपने दूसरी टीम के ऑलराउंडर लिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह, और ये कोई फेक नॉलेज नहीं है। ये जो मैं आपको मेथड बताया एक बार ट्राई करके देखना, अगर फ्लॉप हो गए तो फिर बोलना कि हाँ भाई बंदे ने तो ऐसे ही बता दिया था। क्योंकि मैं जब डीएलएस मेथड का कोई भी ऐसा मैच आता है मेरे आगे, या कभी हमने जिस मैच से हमें बहुत उम्मीदें होती हैं और बारिश की वजह से कभी विघ्न पड़ जाता है, तो फिर जो ओवर कट होते हैं तो फिर काफ़ी पूरी की पूरी टीम ही चेंज करनी पड़ती है हमको, और आप करते नहीं हो, फिर आप हारते हो उसी टीम से। भाई उस टीम से आप दोनों को वहाँ से भी ओपनर उठाया है, जब जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है उसका ड्रॉप किया है, या फिर दूसरी का, तो उसमें तो आप फंस जाओगे। फिर तो आप जो आपका ओपोनेंट होगा फिर तो ऐसा ही है कि लक होगा तो जीत जाओगे, नहीं लक होगा तो नहीं, फिर तो ऐसा ही आपकी नॉलेज कुछ काम की नहीं रहेगी फिर। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या देखो हमने किया क्या है। इनके एक ओपनर को ड्रॉप किया है सिडनी सिक्सर के, और जो मेलबर्न स्टार हैं उनके दोनों ओपनर रखे हैं, क्योंकि ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, और दोनों ऑलराउंडर रखे हैं। और जो सिडनी सिक्सर है इसका हमें सिर्फ एक ऑलराउंडर लेना है, वो चाहे, और लेना कौन सा है, जो 4 ओवर भी करवाता हो और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता हो। तो इसमें सिडनी सिक्सर का वो जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है वो ये रहेगा, एच खेर। ठीक है, जो बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। ये बात डीएलएस मेथड की हो रही है, जो जिसकी वजह से ओवर कट होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दूसरे मैचेस की पर मत ले लेना कि क्या बता रहे हो, तो ये ध्यान में रखना। देखो इसका हमने एक ऑलराउंडर लिया और एक ओपनर ड्रॉप किया, एक थर्ड में जो बैट्समैन आएगा वो लिया, एक ओपनर ले लिया। ठीक है, और जहाँ से हमने दोनों ओपनर, क्योंकि हाई चांसेस जो रहते हैं वो बैटिंग फर्स्ट के रहते हैं कि वो जीत जाएगी। अब बॉलिंग अटैक को क्या करना है, बॉलिंग अटैक, और जहाँ से एक बैट्समैन हमको और लेना है, तो जो हमने थर्ड लिया वहीं से ही हमको एक जो फर्स्ट जो टीम है उसका भी एक थर्ड या बीच का जो बैटिंग करने आएगा थर्ड फोर्थ डाउन पे, उसको ले लेना है। ठीक है, और जहाँ से बॉलिंग अटैक की मैं बात करूँ तो बॉलिंग अटैक आपको वो लेने हैं जो अपने पूरे ओवर करवाए, मतलब अगर ओवर कट भी हो गए हैं तो वो बैटिंग भी अच्छा करता हो, और मतलब 6-7 पे आ जाए, वो 6-7 पे बैटिंग करने आ जाए। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जब कम ओवर का मैच होता है ना तो विकेटें जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और जो लास्ट में बैटिंग करने आते हैं ना वो अगर 10-20 15-20 रन स्कोर कर जाते हैं तो अच्छा स्कोर करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि जहाँ से देखो, अब मैं आपको बता दूं मेलबर्न स्टार्स, आपको पता है ओपनिंग बॉलिंग करने आएंगे वो ट्रेंट बोल्ट रहेंगे। ठीक है, और ट्रेंट बोल्ट के साथ जो साथ उनका निभाएंगे वो जहाँ तो एक साइड से वो स्पिनर को लगाएंगे, जहाँ से आपको बता दूं एल वुड को लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को तो आपको उठाना है, क्योंकि देखो अगर लास्ट में बॉलिंग करवाएगा, देखो अगर 2 ओवर भी मिलते हैं ट्रेंट बोल्ट को तो वो फर्स्ट में 1 ओवर डालेगा और लास्ट में 1 ओवर डालेगा, तो विकेट मिलने के चांसेस, देखो एक ओपनर हमने इनका ड्रॉप किया हुआ है, आपको पता ही है। जे ओपनर हमने सिडनी सिक्सर का ड्रॉप किया हुआ है, वो क्यों ड्रॉप किया है कि हमारा ट्रेंट बोल्ट फर्स्ट में बॉलिंग करने आएगा और फर्स्ट ओवर में 1 विकेट ले जाएगा, और लास्ट में भी विकेट इनको मिल जाएगी आराम से, और मिलती है भाई। बहुत रेयर केस होगा कि डीएलएस मेथड में कोई ओपनर ना उड़े दूसरी टीम का, सेकंड टीम का। फर्स्ट के बहुत ही कम चांसेस हैं कि ओपनर कभी फ्लॉप जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट के ओपनर जो फर्स्ट बैटिंग करता है डीएलएस मेथड में, यही पाया गया है रिसर्च में कि उनके बहुत ही रेयर चांस है कि उनके ओपनर ने कुछ भी स्कोर नहीं किया हो, वो भी दोनों ओपनर फ्लॉप किए हैं। कभी भी डीएलएस मेथड का आप मैच देख लेना, कभी भी इनके दोनों ओपनर कभी भी फ्लॉप नहीं गए हैं। एक ना एक ओपनर अच्छी पारी लास्ट तक पारी खेल के गया है, चाहे आप उसको कैप्टनसी भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपको इस तरह से बैटिंग बॉलिंग चूज करनी होती है, और सारी की टीम हमारी जो हमारी टीम थी वो सारी की सारी चेंज हो गई है। ऊपर से आपको देखना भी ये है कि जो टीम फर्स्ट में बैटिंग कर रही है उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर लेने हैं,
और उसके बॉलर भी ज़्यादा लेने हैं। जो फर्स्ट में बैटिंग कर रही है ना, उसके डीएलएस मेथड की बात है जी, जो मतलब ओवर कट हो जाते हैं मैच में। जो टीम फर्स्ट में बैटिंग कर रही है उसके आपको बॉलर भी ज़्यादा उठाने हैं, ऑलराउंडर भी ज़्यादा उठाने हैं, और 2 ओपनर और एक बीच का बैट्समैन उठा लेना है, ठीक है। अब बॉलर देखो, हमने 2 बॉलर उठा लिए इसके मेलबर्न स्टार्स के, क्योंकि ये जीत रही है। 7 खिलाड़ी इसके हो गए। अब हमको क्या करना है कि हमने दोनों ओपनर लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके हमने दोनों ओपनर लिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, जहाँ से मैं आपको बता दूं, जहाँ से आपको डेथ में जो बॉलिंग करवाएगा ना इस टीम का, सिडनी सिक्सर का जो बंदा डेथ में बॉलिंग करवाएगा। अब डेथ में बॉलिंग कौन करवाता है आपको पता है, जहाँ से जे करवाता है सीनो बोट, पर मैच जे वो नहीं है, ठीक है। जे मैच वो नहीं है, इसलिए जहाँ से आपको डेथ के इसकी जगह पर साथ में कोई बंदा जो आएगा ना, जो इसकी जगह पे बॉलिंग करवाएगा, वो चाहे जे हो सकते हैं, ठीक है। जैक्सन वेड पिछले मैच में खेले नहीं, फर्स्ट मैच में खेले थे, 103 का पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर जे उसकी जगह पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है, आप सच में मत मान लेना, उसकी जगह पे रख रहा हूँ। अगर वो इस मैच में आता है लास्ट में बॉलिंग करवाने, दूसरी टीम का आपको लास्ट में डेथ में जो बॉलिंग करवाएगा उसका बॉलर रख लेना है। क्यों? क्योंकि इसको विकेटें मिलेंगी, आपके भी तो दूसरी टीम के भी तो प्लेयर जाएंगे। तो इस कदर आपको टीम क्रिएट करनी है। फर्स्ट में आपको मैंने पॉइंट कौन से क्लियर किए, टीम कौन सी है, बिग टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है। जो बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, इनको याद रखना है आपको। जो बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके आपने दोनों ओपनर ले लेने हैं, और बीच में जो थर्ड या फोर्थ में जो बैट्समैन आएगा उसको ले लेना है, और 2 ऑलराउंडर के साथ जाना है उसके, जो फर्स्ट में बैटिंग कर रहा है। सेकंड में जो बैटिंग कर रहा है उसको क्या करना है आपने, फर्स्ट का उसका एक ओपनर ड्रॉप करना है, एक ओपनर रखना है, और सेकंड डाउन में आएगा, थर्ड डाउन में आएगा, वहां से एक बैट्समैन उठाना है, और उसके बाद आपको एक ऑलराउंडर उठाना है, और एक उसका डेथ का बॉलर उठाना है, ठीक है। बाकी उसके जो दूसरी है फर्स्ट में बैटिंग करने वाली स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके दोनों के जो ऑलराउंडर उठाने हैं, और दोनों के फर्स्ट और डेथ के ओवर के दोनों के बॉलर जो होंगे वो उठा लेने हैं। क्योंकि फर्स्ट या तो आपने जो ओपनर ड्रॉप किया हुआ है वो उसकी विकेट जाएगी, तो आपका फर्स्ट में जो बॉलिंग करवाने आएगा वो लेके जाएगा, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो नेथन कुल्टरनाइल हो, ठीक है। तो इस कदर ये फंडा रहता है जो डीएलएस मेथड का मैचेस होते हैं, जिसमें ओवर कम किए जाते हैं। और फिर आपको जहां पर मैं बता दूं, आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किस प्रकार से देनी है। जहां से आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की मैं अगर बात करूं, आपको पता है कि मैं अगर दोनों ओपनर ले रहा हूं और ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि जो मेरा ओपनर है वो, अब आपको पता है जी जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है उसका ओपनर जोए क्लार्क है, ठीक है, जोए क्लार्क है। तो आपको पता है इसको कैप्टनसी आपको दे देनी है। और जहां से आपको देखो ये सेकंड थर्ड में बैटिंग करने आएगा ये बंदा, तो इसको आपको वाइस कैप्टनसी दे देनी है, काम खत्म, सब कुछ काम खत्म, ठीक है। ये आराम से आपको विनिंग करवाएंगे दोनों। आपको पता है दोनों ओपनर चले हुए हैं, ये अच्छा करेंगे तभी तो ये टीम जीत रही है। ओपनर इनके बीच का प्लेयर आपने एन लर्किन रखा हुआ है, और थर्ड में ये आएगा वेब सिटर। तो इस तरह से आपको, चाहे आप जहां से देखो ओवर 2 ही मिलेंगे, पता नहीं विकेटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, 1-2 विकेटें मिली तो मिली, नहीं तो नहीं मिलेंगी। तो आपको ऑलराउंडर ऐसा चुनना है जो मतलब थर्ड फोर्थ पे आ जाए बैटिंग करने, और अपने 3 या 4 ओवर या 2 ओवर पूरे डालता हो। उसको क्या होगा, अगर थर्ड पे अगर आपका एक ओपनर आउट होता है, उसको चांसेस होंगे ऊपर भेजने के, ऊपर अब आएगा वो, तो उसको जो स्कोर है वो अच्छा खासा करके जाएगा। ऊपर से जब बॉलिंग करवाएगा तो 1 या 2 विकेट भी अगर निकाल के जाता है, आपका काम बन गया है। तो जब भी कोई डीएलएस मेथड का मैच आपके सामने आता है, मतलब जिसमें बारिश हो रही हो, और वो मतलब कम ओवर, मतलब अगर 20-20 का है तो 14-14 ओवर या 12-12 ओवर का या 10 ओवर का या 15 ओवर का मैच हो जाता है, तो आपको इस तरह से टीम बनानी है। कभी भी इस फार्मूले को अपना कर देख लेना।
अगर विनिंग ना हुई तो नाम बदल देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि मैंने भी इस तरह से ही टीम डीएलएस मेथड में जो मैच में ओवर कट होते हैं उस मैच में इस तरह से ही टीम लेके जाता हूँ, और ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेगा। किसी ने भी इस प्रकार की वीडियो आपके लिए नहीं रखी होगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता भाई डीएलएस मेथड में किस तरह से हमको टीम बनानी है, कि ओवर कट हो चुके हैं, अब हमें फेरबदल करने की ज़रूरत है, वही टीम के साथ नहीं जाना। अगर माना ओडीआई मैच चला हुआ है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूं, एक सवाल करता हूं आपको कि अगर ओडीआई मैच चला हुआ है, आपने 50-50 ओवर की टीम बनाई हुई है, ठीक है, आपको पता है जे बॉलर 10 ओवर करवाएगा, जे ऑलराउंडर 10 ओवर भी करवाएगा और बैटिंग भी करेगा, ठीक है। और अगर वो मैच 50-50 ओवर का था और बारिश की वजह से वो 35 या 30 ओवर का हो जाता है, जब 35 या 40 ओवर का हो जाता है, तो जो 10 ओवर करवाएगा आपका बॉलर, वो अब 10 ओवर नहीं करवाएगा भाई। इसलिए उसको ना ही कैप्टनसी देने का कोई मतलब है, ना ही उसको वाइस कैप्टनसी देने का मतलब है। आपको कैप्टनसी उस बंदे को देनी है जो अगर 7-8 ओवर करवाए, अगर 5-6 ओवर भी करवाए, प्लस थर्ड या फोर्थ पे वो बैटिंग करने भी आ जाए, उसको आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देनी पड़ती है। इस तरह से आपको टीम चेंज करना पड़ती है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं T20 की, और पीछे अभी मैच ही हुआ है बिग बैश लीग में, बारिश की वजह से 14-14 ओवर का वो मैच हो गया था, उसमें सभी ने काफ़ी जो बंदों ने उसमें लॉस किया था, पर हमने लॉस नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने उस टीम में चेंजेस किया था। उसमें क्या किया था कि इसी तरह से उनके ओपनर लिए थे और उनके ओपनर अच्छे चले थे, तब भी क्या था, फिलिप और जे थे फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे, जे पीटरसन, इन दोनों ने अच्छा खासा करके दिया था, 7-8 ओवर तक जे दोनों ही खेलते रहे थे फर्स्ट बैटिंग करते हुए। तो काफ़ी चांसेस होते हैं हर एक जो डीएलएस मेथड के जहां पर ओवर कट हुए हैं, काफ़ी मैचेस देखे हैं, उनमें यही हुआ है कि जो फर्स्ट में बैटिंग करता है वही टीम, हाई चांसेस है कि वही टीम जीतेगी। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए ही हमको टीम बनानी होती है। बाकी अगर देखो जिस T20 मैच चला हुआ है, अगर 14-14 ओवर का मैच हो रहा है, तो भाई सभी को कोई 4-4 ओवर थोड़ी मिलेंगे यार, आप खुद समझदार हो। पहले तो आपको पता है कि भाई 20 ओवर का मैच है, सभी को 4 ओवर मिल जाएंगे प्लस बैटिंग करेगा। अब ये नहीं रहेगा, अब क्या पता किसी को 1 ओवर मिले, किसी को 2 मिले, किसी को 1 मिले, किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले। इस तरह से भी आपका जो हो जाता है, फिर हमको दिक्कत होती है कि हम तो सोचते थे यार ये तो 3 ओवर करवाएगा, जो 2 ओवर करवाएगा, इसको तो 1 ही ओवर मिला है। तो अगर तब आपने ऐसा ऑलराउंडर नहीं रखा होगा जो थर्ड डाउन पे या फोर्थ डाउन पे बैटिंग करने आ जाए और अपने 2 या 3 ओवर पूरे करवाए, तो उसको अगर आपने कैप्टनसी नहीं दी होगी, तो वो आप टीम में हार जाओगे भाई, आप विन नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही होता है, जो भी डीएलएस के मेथड के मैच होते हैं जिसमें ओवर कट होते हैं, काफ़ी जो ऑडियंस होती है वो हार कर ही जाती है। जो दिमाग से खेलते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, वो ही इस मैच में विन करके जाते हैं जिसमें ओवर कट होते हैं। बाकी सभी के सभी लॉस खाकर ही घर को जाते हैं भाई, सीधी सी बात है मेरी। आपको चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, और ये फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया, ये आप सारा का सारा आजमा के देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई ने अच्छा बताया था या ऐसे ही फेक बताया था, ठीक है। तो आई होप मैंने जितना भी बताया आप सब कुछ समझ गए होंगे कि आपको कभी भी ऐसा मैच आए आपके आगे तो आप अच्छे से बनाएं भाई। ये रिसर्च करके बनाया गया था, ये सारी वीडियो जो बनाई है ये रिसर्च करके बनाई है, और यूट्यूब पर आप कहीं भी आप सर्च करके देख लो, कोई भी आपको ऐसा नहीं बताएगा, ना ही आपको बताएगा कि जब ओवर कट होते हैं आपको कौन सा प्लेयर लेना है और कौन सा छोड़ना होता है, और किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो विन करेगा, ठीक है। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ आप समझ गए होंगे जो भी मैंने बताया आपको कि क्या करना होता है, तो आप इस पर अमल करोगे और अच्छे से विनिंग करोगे। जिस टाइम पर बारिश होगी या कोई भी मैच इस प्रकार का आपके पास आएगा, तो आप अपनी टीम को चेंजेस करोगे, पहले जैसी टीम नहीं रखोगे। और भाई आजमा के देखना एक बार है, देखो ज़्यादा नहीं मैं बोलता, आप क्या करना, 17 वाली एक टीम उतार लेना, अच्छा इस तरह से एक टीम उतार लेना उस मैच में,
कभी भी आपको मौका मिले ना तो ये वीडियो देखी, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी ना लास्ट तक, तो ऐसा करना कि एक टीम 17 वाली ऐसी उतार के देख लेना। अगर भाई आप बाकियों में हार जाओगे, जो 17 वाली इस तरह की उतारी होगी उस पर विन करोगे, ये बात मेरी याद रखना। चाहे वो ग्रैंड लीग हो, चाहे वो 3 मेंबर हो, चाहे वो 4 मेंबर हो, चाहे वो हेड टू हेड हो, सब में ये काम करेगा। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का तो आपको बता ही दिया है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। इसी मैच की वीडियो डालनी है मैंने, पर कल आएगी। फिलहाल के लिए थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, काफ़ी मुझे भी काम होते हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, लाइक कर देना। थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलता है कि भाई वाकई में हमने जो इतना आपको समझाया, इतना दिमाग माथा पच्ची की, आप कुछ ने कुछ आपने लाइक ही किया, इतना ही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। और भाई जे फेक नहीं है, ऐसा नहीं आप समझना कि जे ऐसे फालतू बोल के भाग गया। भाई इसको आजमा के देख लेना, मैं नहीं बोलता आप सारी टीमों में इसको ट्राई करना। एग्जाम्पल के लिए आप कभी ट्राई कर लेना, जो भी DLS मेथड वाला मैच होगा जिसमें ओवर कट हुए होंगे, आप क्या करना, अगर 20 ओवर का मैच होगा, अगर 14 या 15 ओवर का जो मैच हो जाता है, इस मेथड को अप्लाई करना, आराम से विन करोगे। अगर ODI में ऐसा होता है तो फिर भी इस मेथड को आप ट्राई करना, जरूर जीतोगे, ठीक है। तो वीडियो जहाँ पर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। बाय गाइस, टेक केयर।